एक समय की बात है, जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उस समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, ओ प्रिय, जो शक्ति धर्मानुयायी, कर्म, तपस्या और गुण को भी पार कर देती है, वह ऐसी कौन सी शक्ति है? जवाब में माता पार्वती ने कहा, हे भूतनाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, कृपया मुझे बताएं कि धर्मानुयायी, कर्म, तपस्या और गुण से भी अधिक कौन सी शक्ति है? फिर भगवान शिव ने जवाब दिया, हे प्रिय, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यह एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। राजा करण एक नेक राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह प्यार करते थे। उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग रहते थे। राजा हमेशा गलत कर्मों से दूर रहते थे। वहां के लोग राजा करण को भगवान मानते थे, उनकी तारीफें गाते थे और राजा अपनी प्रजा के सुख और दुख को समझने के लिए राजा करण रात को अपना भेष बदलते थे और उनके घरों के आसपास घूमते रहते थे। इस तरीके से उन्हें अपने लोगों की खुशी और दुख का सही अंदाजा हो जाता था। एक रात जब राजा करण एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे, तो उनका ध्यान एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी पर गया। ब्राह्मण की छोटी सी झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जल रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब तो मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे भगवान के घर तक पहुंचकर पूजा कर सकूं, और मेरे पास कोई बेटा भी नहीं है जो मुझे कमा करके खिलाए। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, राजा करण का दरबार। गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि राजा करण बहुत दयालु है, वह जरूर मदद करेंगे। अगले दिन ब्राह्मण राजा करण के दरबार में गया। राजा को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज, मैं 80 साल का और कमजोर आदमी हूं। इस हालत में मैं खुद के लिए कमाई नहीं कर सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे में एक बेटा सहारा होता है, लेकिन अफसोस की बात है, मेरे पास कोई बेटा भी नहीं है। ऐसे में एक टुकड़ा रोटी भी मिलना मेरे लिए मुश्किल है। राजा करण ने पहले रात ही ब्राह्मण की गरीबी देख ली थी, इसलिए राजा करण ने ब्राह्मण को 100 सोना और चांदी के सिक्के दिए। अब ब्राह्मण को अपने बाकी जीवन को सुखी तौर पर बिताने के लिए काफी धन मिल गया था। उसने घर लौटकर सिक्के को एक लकड़ी के पेटी में रख दिया। पर एक अजीब घटना रात में घटी। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो सारा पैसा गायब था। ब्राह्मण को हैरत हुई, क्योंकि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। अगर कोई घर में नहीं गया तो पैसा कहां गया? ब्राह्मण होने के नाते दोबारा सुबह राजा करण के दरबार में गया और पूरी घटना को सुनाया। राजा ने उसे दूसरी बार 100 सोना और चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश था। अब उसके पास पैसा था, वह उन पैसों से नया घर बनवा सकता था, लेकिन उसके मन में कुछ और था। ब्राह्मण ने रात को गहरी नींद में सपना देखा कि राजा करण ने उसे बताया कि ब्राह्मण देवता राज्य पर बड़ी मुसीबत आई है, इसलिए वह पैसा जो मैंने तुम्हें सुबह दिए थे, मैं उन्हें वापस लेने आया हूं। ब्राह्मण खुशी खुशी पैसा राजा को वापस कर देता है। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि पैसा अब भी गायब था। ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि पैसा कैसे गायब हो गया। अगर वह एक सपने में था तो यह सब कैसे हुआ? गरीब ब्राह्मण ने सुबह राजा करण के दरबार में जाकर राजा को सारी बात बताई। इस पर राजा करण को हैरत हुई। राजा ने फिर से हुक्म दिया कि 100 सोने और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को वापस दिए जाएं। ब्राह्मण खुशी खुशी राजा के दरबार से घर पहुंच गया, मगर राजा करण ने फैसला किया कि आज रात वह खुद ब्राह्मण की झोपड़ी के पास जाएंगे और अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे। रात में जब राजा ब्राह्मण की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उन्हें रात के तीसरे पहर की घटनाएं देखकर हैरत हुई। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जिससे वह बिल्कुल मिलते जुलते थे, वह ब्राह्मण की झोपड़ी तक पहुंचा था और सिक्के वापस मांग रहा था। राजा अपने आप को रोक नहीं पाया। राजा करण ने उससे मिलाप किया और कहा, साहेब, तुम इस गरीब ब्राह्मण को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम राजा नहीं हो, मैं ही राजा हूं। तुम कौन हो? इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को क्यों तकलीफ दे रहे हो और अपनी पहचान को क्यों बदल रहे हो? हे राजा, शायद आपको पता नहीं है कि यह ब्राह्मण अपने पिछले कर्मों के फल भुगत रहा है। या तो वह व्यक्ति एक ब्राह्मण के रूप में बदल गया और कहा कि खुशी उसकी किस्मत में नहीं है। हे राजा, हर व्यक्ति अपने पिछले कर्मों का फल भुगत रहा है। तुम भी एक दिन अपने कर्मों का फल भुगतोगे। इस ब्राह्मण की गरीबी
उसके पिछले कर्मों का नतीजा है। राजा कर्ण ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इसे कोई सजा न दें। उस पल वह ब्राह्मण अपने बदकिस्मती पर रोने लगा। जैसे सबको मिला, ऐसे तुम्हें भी अपने पिछले कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सब कर्म और किस्मत के गुलाम हैं। इस हकीकत से कोई भी बच नहीं सकता। इस दुनिया में हर किसी को कर्मों का सामना करना पड़ता है, या फिर कर्म खुद सबको अच्छे और बुरे अवसर प्रदान करते हैं। कर्म का खेल सच में रहस्यमय है। और कहते हुए वह संत रहस्यमय तौर पर गायब हो गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने निकला। अपने तेज और शक्तिशाली घोड़े पर सवार कुछ सैनिक राजा के साथ थे। दिन भर शिकार ढूंढते हुए वे अपने राज्य की सीमा तक पहुंच गए। राज्य के सैनिक पीछे रह गए थे और उस समय घोड़ा एक ऊंचे पहाड़ से कूद गया। राजा घोड़े से गिर गया और उसका ताज भी गिर गया। जब राजा होश में आया तो देखा कि उसको किसी पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने हिरासत में लिया गया था। सैनिक पूछ रहे थे, तुम कौन हो और तुम यहां कैसे आए? राजा चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसमें सैनिक राजा को हमला करने वाले के रूप में समझकर उसको मारा और जख्मी किया। उसको शहर के बाहर एक सुनसान जगह में फेंक दिया। उस वक्त वहां से गुजर रहा था उसी राज्य का एक रहने वाला गंगू तेली नाम का लड़का। उसका ध्यान राजा पर गया। उसने जख्मी राजा को उठाया और उससे अपने घर ले गया, क्योंकि राजा की किस्मत में उसे गंगू तेली के घर ले जाना था। गंगू तेली ने राजा के जख्मों का इलाज किया और उसे ठीक किया। जब राजा होश में आया तो उसने अपने जख्मों देखा, लेकिन राजा कुछ नहीं बोला था। गंगू तेली राजा को देखकर समझ गया कि यह किस्मत के मारे एक नेक व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने उसे आक्रमणकारी समझकर मारा गया था। कुछ दिनों बाद राजा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन राजा को पता था कि जब इसके बारे में इस राज्य के राजा को पता चलेगा तो इस राज्य के राजा उसे दुश्मन मानकर उसे जेल में डाल देंगे। इसलिए राजा चुप रहा और गंगू तेली के यहां उसके काम में हाथ बताने लगा। राजा उस शहर में अपनी पहचान छुपाता है। गंगू तेली खुद ही राजा के साथ तेल बनाता है। कुछ समय बाद गंगू तेली ने राजा के शरीर को देखते हुए विचार किया, जिनके पास विशाल भुजाएं, चमकती छाती और रोशन माथा था। उसका नौकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा को तेली का उपकार चुकाना था, इसलिए पूरा स्वस्थ होने के बावजूद भी राजा ने अपना राज्य नहीं खोला। एक दिन जब राजा एक गाना गुनगुना रहा होता है तो तेल लेने आने वाले गांव वाले लोग राजा का गाना सुनने लगते। राजा की मधुर आवाज ने सभी के दिल को खुश कर दिया। जब राजा सबके साथ मिलकर गाना गा रहा था, उस देश के राजा को भी संगीत का बहुत शौक था। उसकी राजकुमारी भी संगीत सीख रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में नाच गाना होता था और गायकों को उचित इनाम दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में एक बड़ी संगीत सभा थी। सबसे बेहतरीन संगीतकारों को ध्यान से चुना गया था, लेकिन गंगू तेली को किसी भी तरह चुना नहीं गया था। उसने अपने नौकर राजा कर्ण को तैयार किया और समय पर राजा कर्ण अपने संगीतकार गंगू तेली के साथ दरबार में पहुंचा। राजा कर्ण साधारण वस्त्र में थे, लेकिन उनके शरीर से एक शाही माहौल बाहर आ रहा था। दरबार में खुशी और उत्साह था। महान गायक अपने गानों को गा रहे थे, लेकिन राजा की बेटी वसुंधरा अब भी सबसे अच्छे गायक की तलाश में थी। अंत में एक कोने में बैठे गंगू तेली ने राजा कर्ण को संगीत का इशारा किया। जैसे ही राजा कर्ण खड़े हुए, उन्होंने सभी को झुक के प्रणाम किया और वह मंच की तरफ बढ़े। राजा कर्ण ने खुद को एक सेवक के रूप में पेश किया और गाना शुरू किया। दरबार के सभी लोग प्रभावित हो गए। हर तरफ से तालियों का शोर उठने लगा। राजकुमारी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, महान गायक, सबसे अच्छा गायक। और पहली बार पूरी सभा में राजा और दरबारियों को यह अजीब लगा कि राजकुमारी ऐसे चिल्ला रही है, जैसे कि संगीत का एक जादू ने राजकुमारी को घेरा। वह खड़ी हो गई और फिर से चिल्लाने लगी, यह मेरा गायक है, यह सबसे अच्छा संगीतकार है, यही संगीतकार है। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी ऐसे तरीके से एक आम आदमी को मानेगी। उस सभा में खुद को मान लेना राजकुमारी की जिंदगी और विजयी व्यक्ति का मतलब था। राजा ने राजकुमारी को कहा कि यह ठीक नहीं है कि तुम बिना वंश के जाने ऐसे बोल रही हो, क्योंकि तुम
एक आम लड़की नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिता, वह एक आम व्यक्ति नहीं है। या तो पोलिन एक माहिर राजकुमार बन सकता है। माहिर राजकुमार को परीक्षण करो और देखो। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, ठीक है। राजकुमारी को लगता था कि वह कोई आम आदमी नहीं है। उस राजा के दरबार में पंडितों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। दरबारियों को बताते हुए राजा ने कहा, विद्वान, हम इस युवा व्यक्ति के गुणों से उसके बारे में जानेंगे। हमारे 4 विद्वान इस युवा व्यक्ति के बारे में इन 4 विद्वानों से व्यक्तिगत रूप से प्रश्न करेंगे। सबसे पहले उस राजा ने विद्वान धर्मदेव से पूछा, इस आर्यवर्त में सबसे धार्मिक युवा कौन है? धर्मदेव ने जवाब दिया, महाराज, आप बुद्धिमत्ता का भंडार हैं, लेकिन मेरी देश के ज्ञान के हिसाब से धरा शहर में राजकुमार करण बहुत धार्मिक युवा है, जो महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियाओं में लिप्त है। उसको सभी अच्छे कारणों के लिए देवता की तरह पूजा जाता है। उस राज्य ने फिर अगला प्रश्न तपदेव से किया। उसने पूछा कि वह कौन सा तपस्वी युवा इस धरती पर है। देव ने जवाब दिया, महाराज, राजा करण ही बहुत से युद्धों में जीवन और मौत के बीच से जीते हैं। उसे मौत भी नहीं छू सकती है। राजा ने दरबार में तीसरा सवाल कर्मदेव से पूछा गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस धरती पर कौन से व्यक्ति के कार्य पुण्य अच्छे हैं? कर्मदेव ने जवाब दिया, महाराज, मेरी जानकारी के मुताबिक राजा करण के कार्य बहुत पुण्य किए हैं। उन्हीं के कर्म सबसे ज्यादा है। आखिरी सवाल के लिए राजा ने पुण्यदेव से पूछा, पुण्यदेव, क्या तुम हमें बता सकते हो कि कौन सा युवा हमारी सभा में आकर हमारी राजकुमारी के दिल को जीत सकता है अपने कर्मों से? महान पुण्यदेव ने स्पष्ट किया, हे महाराज, इस धरती पर सबसे पुण्यात्मा व्यक्ति सच में राजा करण ही है। उसके पुण्य भरे कार्यों की अनेक कहानियां सुनी गई हैं और वह सबसे बड़ा धार्मिक शासक है। अब पूरे दरबार में चुप्पी छा गई थी। जब वे इस युवा के भविष्य के बारे में सोच रहे थे, युवा शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें तो एक कुशल कलाकार होना चाहिए, लेकिन हमारे सभा के सदस्यों ने पहले ही अपना फैसला सुना लिया है। हमारी बेटी ने तुम्हें दरबार में कैसे चुना? हमारी बेटी तो सिर्फ राजा करण को पसंद करती है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा करण धर्म, तपस्या और पुण्य को हर दिशा में व्यक्त करता है। युवा ने कहा, नहीं महाराज, हमें क्षमा करें। उससे भी अधिक शक्तिशाली एक ताकत होती है जो बड़े व्यक्तियों को भी नियंत्रित करती है। उस राजा ने चिल्लाकर कहा, तुम हमारे विद्वानों की इज्जत उतार रहे हो? क्या धर्म और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवा को पता था, सजा बुराई के कार्यों के लिए होती है, भाषण देने के लिए नहीं। भाषण देने से इनाम मिलता है। युवा के शब्दों को सुनकर सभा में हंसी का रंग भर गया। इसका क्या अर्थ है? राजा ने कहा, युवा ने सही कहा है महाराज, धर्म, कार्य, तपस्या और पुण्य से बड़ी एक शक्ति होती है। क्या यह किस्मत या भाग्य है? राजा करण इन गुणों के साथ भी गिर रहा है, लेकिन किस्मत बहुत शक्तिशाली होती है। कोई भी किस्मत से बच नहीं सकता। उस राजा ने पूछा, क्या तुम सच में राजा करण हो? जवान आदमी ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं सच में राजा करण हूं। यह सब किस्मत का खेल है। राजा ने कहा, आपके सैनिक ने मुझे एक चट्टान से गिरा दिया, लेकिन वह सौभाग्य था। गंगू तेली ने मेरी जान बचाई। मैंने उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार किया, अपनी पहचान उससे छुपाई। पूरा सभा खुशी से भर गया। राजा करण की दरबार में इज्जत हुई। इसके साथ ही राजकुमारी वसुंधरा ने राजा करण को जीत का हार पहनाया और उनकी शादी सारे रीति रिवाज के साथ हुई। राजा करण की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इस समय राजा करण खुश था और हर व्यक्ति ने सिर्फ एक बात कही, राजा करण महान है और गंगू तेली महान है। सब एक ही बात कर रहे थे कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। हा 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 हा। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, अब तुम्हें समझना चाहिए कि किस्मत धर्म, क्रिया, तपस्या और पुण्य से अधिक बलशाली होती है। यह किस्मत का खेल है। यह कहने के बाद भगवान शिव ने इस कहानी को समाप्त किया।